इस जीवन का कौन ठिकाना, गुरु भक्ति से जीना चुराना। इस जीवन का कौन ठिकाना, गुरु भक्ति से जीना चुराना। ये जीवन है कागज की पुड़िया, ये जीवन है कागज की पुड़िया। हवा लगे उड़ जाना, गुरु भक्ति से जीना चुराना। हवा लगे उड़ जाना, गुरु भक्ति से जीना चुराना। ये जीवन है झाड़ और झाकर, ये जीवन है झाड़ और झाकर। आग लगे जल जाना, गुरु भक्ति से जीना चुराना। आग लगे जल जाना, गुरु भक्ति से जीना चुराना। जीवन का कौन ठिकाना, गुरु भक्ति से जीना चुराना। संत कहते हैं जीवन का कोई ठिकाना नहीं, इसलिए गुरु की भक्ति से जीना चुराओ। चाहे घर के काम से एक बार चुरा लो, घर के काम से एक बार चुरा लो, लेकिन गुरु की भक्ति से कभी नहीं चुराओ। क्योंकि ये क्या है, ये झाड़ झाकर जैसा है। एक दिन जब मर जाएंगे ना, तो 1 कुंटल लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। 1 कुंटल लकड़ी की प्लस कंडे की जरूरत पड़ेगी। तो उसमें दबा दबा के हम धरे जाएंगे, और उसके ऊपर से साफ डर के और हम में आग लगा कि फूंक दियो जैसे होगी। एक दिन हो तो महल में चूक, ऐसे फूंक देंगे ले जाके। और फिर देखिए क्या करेंगे, फूंकने के बाद इंतजार थोड़ा सा करेंगे कि आधा पर्दा जल जाए तो हम अपने घर जाएं। बताइए, जिनसे नाता जोड़ा इतना तगड़ा, जिनको जो सामने नहीं दिखते थे उनके लिए रोते थे, कह रहे कहाँ चले गए। औरत चली गई तो आदमी दुखी है, आदमी चला गया तो औरत दुखी है, बच्चे दुखी हैं। और वही हमको जला के आ गए और चुपचाप 2-4 आंसू गिरे। 13 दिन के बाद मेरी कथा खत्म कथा। आप बताइए 13 दिन के अंदर जो कथा खत्म होनी है, और उसके लिए पूरी जिंदगी उस घर और परिवार में अपने को झोंक देते, अपने को घर और परिवार में झोंक देते हैं। तो प्रेमियों, हम अज्ञानता का काम करते हैं। संत हमको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा समझाया जाता है, ऐसे ही गुरु महाराज हमको समझाते रहते हैं। लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आया। इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया। कहते हैं सुनेंगे सबकी और करेंगे अपने मन की। तो अपने मन की गुरु महाराज ने क्या कहा कि मन की मति मान के पछताओगे, और गुरु की नजर से हमेशा हमेशा के लिए गिर जाओगे। जब हम कोई गलत काम करते हैं तो 2 चीजें हमारे अंदर से बोलती हैं, एक तो मन और एक आत्मा। तो जो मन कहता है, मन है काल का एजेंट। मन जो कहता है, जैसे बहुत लोग कहते हैं ना मन का ही करेंगे, तो उनका क्या होता, हानि होती, लाभ नहीं होता। और जो कहता है कि जब सब लोग बताएंगे वो काम हम करेंगे, संत और महात्मा बताएंगे वो काम करेंगे, तो उनका काम सब लेके जाएंगे। माता पिता और गुरु की वाणी और विनय विचार करिए। माता पिता और गुरु की वाणी को बिना विचार किए समझ लेना चाहिए, उनमें कोई देर नहीं लगाना। तो प्रेमियों, हमको तुमको गुरु महाराज ने यही बताया कि ये शरीर जो है ये किराए का मकान। लोगों से कहो तो कहते किराए का काहे को है, हमारे तो घर का मकान बना है। अरे वो तो बना है, लेकिन ये मानो तन जो तुमको चोला मिला है, ये किराए का मकान है। ये किराए का मकान है, नश्वर है, ये नष्ट हो जाएगा। क्योंकि हम तो तमाम लोगों का नष्ट होते देखा है ना। कौन ऐसा इसमें व्यक्ति है जिसने किसी को मरते नहीं देखा है? कोई है? किसी के घर मौत नहीं हुई हो ऐसा कोई इसमें बैठा है? हाथ उठा दे अगर कोई बैठा हो। किसी की घर मौत ना हुई हो, तो सब दुख के मारे बैठे, सब दुख के मारे बैठे। एक बार क्या हुआ, एक वृद्ध महिला थी, उसके एक ही बेटा था, मर गया। बताइए, जिसका एक लकड़ी वो भी टूट गई, क्या सहारा बचा? पंगु हो गई कि नहीं हो गई? अब भैया वो बहुत रो,
वहाँ कुछ लोग जा रहे थे, कहने लगे तुम तो हम लोगों से रोने से कुछ नहीं होगा, वो महात्मा जी आ रहे हैं उनसे रो तो तुम्हारा दुखड़ा दूर कर देंगे। हम लोग खुद दुखड़े से भरे हैं। अब भैया वो रोती रोती महात्मा बुद्ध के चरणों में गिरी। तो महात्मा बुद्ध ने कहा क्या बात क्यों रोए? अरे मेरे एक ही बेटा था, मेरा पति भी चला गया, एक बेटा था वो भी चला गया, मैं किसके साथ क्या? आपको तो इसको जिंदा ही करना पड़ेगा। तो वो कहने लगे ये तो सृष्टि का नियम है कि जो आया है वो जाएगा, शक्ति का नियम है कि बनाओ और मिटाओ, क्योंकि परिवर्तनशील संसार है। अब भैया रोए रोए तो पीछे नहीं छोड़े। तो महात्मा बुद्ध ने कहा ऐसा करो, तुम जाओ पास के गांव जो है उनमें से सरसों के दाने ले आओ, सरसों के दाने ले आओ और तुम्हारे बच्चे को हम खिला के जिंदा कर देंगे। आप प्रेमियों कहने लगी सरसों दाने तो कोई भी दे देगा, हम आफत के मारे हैं। अब वहाँ गई, जगह जगह आवाज दे बोले जाने लगी। तब महात्मा बुद्ध ने कहा एक बात और सुनती जाओ, जिस घर में मृत्यु ना हुई हो उस घर से लाना। अब भैया जहाँ जाए सरसों के दाने मांगे तो लोग लेके आ जाए कि मेरा बच्चा मर गया, थोड़े से सरसों दाने दे दो। पर वो जब देने आए तो कहें ये बताओ तुम्हारे यहाँ मौत तो नहीं हुई है? अरे बोले तुम मौत की कह रही हो, हमारे यहाँ तो कल ही मौत हुई थी। कोई कह रहा मेरी साल भर पहले हुई थी, कोई कह रहा 2 महीना पहले हुई थी। अब जब सबके यहाँ चक्कर लगा लगा के थक गई तो जाके महात्मा जी से बोली अरे महात्मा जी आपने ऐसी बात रख दी बीच में कि वो सरसों के दाने लाई। बोले क्यों? बोले सबके घर मृत्यु, सब कोई तो रो रहे हैं, अभी आज उनकी उठावनी है, ऐसे ऐसे लोग मिले। तो बोले फिर तुम क्यों रो रही हो? जब दुनिया में सबका यही हो रहा है तो तुम क्यों रो रही हो? वही तुम्हारे संग हुआ है, कोई अलग तो नहीं हुआ है। तो प्रेमियों जब गुरु ने दृष्टि भर के महात्मा बुद्ध ने उसको देखा तो उसका दिमाग घूम गया। उसकी जो खराब मति थी, दुखी थी, वो सब परमात्मा ने अपनी दृष्टि से उसको सब गायब कर दिया और उसको सद्बुद्धि दे दी, आत्म ज्ञान दे दिया उसको। और वो फिर जाके चरणों में गिर पड़ी, कहने लगी गुरुदेव अब तो हम तुम्हारे संग चलेंगे, अब हम यहाँ होंगे। तो प्रेमियों जब संत भगवान मिल जाते हैं जीवन में तो तुम्हारा रास्ता साफ कर देते हैं, तुम्हारा रास्ता क्लियर कर देते हैं जाने का आने का, और तुमको दुनिया वही अच्छी लगने लगती है और उसी संसार में तुम जीना पसंद करते हो। तो प्रेमियों गुरु का जीवन में बहुत बड़ा महत्व। अगर गुरु ना मिला तो ये जीवन चला जाएगा। तुम यहाँ की जितनी लग्जरी जीवन जी लो, अच्छी खूब पैसा वाली बन जाओ, खूब हार्ट वेली वाली बन जाओ, लेकिन वहाँ जाके तुम्हारी मार पड़ना ही पड़ना, मार तुम्हारी पड़ना ही पड़ना है। तो प्रेमियों कहा गया कि एक दिन धोखे में लुट जाएगी तेरी काया सी फूल बगिया, एक दिन धोखे में लुट जाएगी तेरी काया सी फूल बगिया। एक काया तो प्रभु ने दीनी, एक काया तो प्रभु ने दीनी, मन मूरख तूने कदर न कीनी, मन मूरख तूने कदर न कीनी। एक दिन अग्नि में जल जाएगी तेरी काया सी फूल बगिया, एक दिन अग्नि में जल जाएगी तेरी काया सी फूल बगिया, एक दिन धोखे में लुट जाएगी तेरी काया सी फूल बगिया। ये जो हमारी काया है एक दिन धोखे धोखे में। अच्छा कोई इसमें इतने लोग बैठे हैं, हम भी ये नहीं सोच पा रहे कि हम भी कहीं मरेंगे। आता है कभी मन में विचार, लेकिन कहते मरेंगे थोड़ी, हम तो बहुत बढ़िया सोचते हैं काय को मरेंगे। लेकिन पता है ऐसी मौत का ऐसा फंदा है वो कभी किसी के गले से छूटने वाला है ही नहीं। हर किसी को मौत का डर हर किसी को सता रहा है, यहाँ तक कि इंसान और जानवर सबको मौत का खौफ सता रहा है। तो प्रेमियों उसी की तैयारी में हम लोग लगे। हमको धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम उसकी तैयारी में लगे हुए हैं कि हमारी जीवात्मा का कल्याण हो। गुरु महाराज जो दृश्य बताते हैं ना कि
कि जो जीवात्मा को ले जाके वहाँ यमदूत क्या हाल इसका करते हैं। तो प्रेमियों, वो चीज अगर आप सुन लो ना तो आपके रोंगटे थर्रा जाएंगे, आपके रोंगटे थर्रा जाएंगे। आप कहोगे अरे हमने इतने जीवन को बर्बाद कर दिया, अगर हम ऐसे गुरु के कहने से चल लेते तो मेरा कितना काम बन जाता। इधर आ जाओ आप। बच्चे बहुत ज्यादा ऐसे बच्चे बोल रहे हैं, इधर पहुँचली बोल रहे हैं। उधर उधर आ जाओ, उधर आवाज नहीं आएगी। बच्चे हैं मनोजी। तो प्रेमियों, कहने का मतलब ये है, देखो बहुत समय तो ऐसे निकल जाता है इंसान का, पैदा होता है ना तो कुछ समय तो बचपन में निकल गया। जब जवानी अवस्था आई तो उसका जोश सवार हो गया, जवानी का जोश सवार हो गया। आप पता है क्या हुआ, अब तो दुनिया की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है। अब तो जवानी का नशा चढ़ा है कि अभी जवानी का नशा है, बड़े मगरूर दिखते हो और जो सच्चा खुदा है उसी से दूर दिखते हो, जो सच्चा परमात्मा उससे दूर हो जाते हो। तो कुछ समय तो ऐसे निकल गया। अब भैया बीवी आ गई तो कुछ समय उसमें उसके बंधन में निकल गया। अब क्या हुआ, वैसी अवस्था आ गई, वृद्धावस्था की तरफ शरीर जाने लगा तो शरीर में तमाम रोगों ने घेर लिया। और इसी बीच में गुरुदेव का मिलना जरूरी है। अगर नहीं मिले गुरुदेव तो प्रेमियों यही कामों में लग के हम दुनिया से चले जाएंगे, अलविदा कर जाएंगे। तो क्या होगा, तो हम लोग तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि नाती बेटा बहुएं आप लोगों के सब हैं और फिर भी यहाँ सत्संग में आके बैठ जाते हो, तो ये बहुत सौभाग्यशाली जीवन। गुरु महाराज कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी आधु में पुण्यार, गोस्वामी संगत साधु की और कोटि हरे अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी का भी सत्संग आपको मिल गया, एक घड़ी आधी घड़ी का भी अगर सत्संग मिल गया तो आपका काम बन जाएगा। और बिल्कुल नहीं अगर सत्संग में आ रहे हो तो फिर आपका काम बनने वाला नहीं है। तो प्रेमियों, ये मानव जीवन मिला है, अब ये जाने वाला है। कभी कभी रात में लेटते हैं तो मन में ये विचार आता है कि सुबह सुबह शाम में एक दिन चला जाएगा, यही 7 दिन के बीच में हमको मरना, इसी 7 दिन के अंदर हमारी मौत आएगी। ये सबको मालूम है कि क्यों सोमवार होगा, मंगल होगा, बुधवार होगा, गुरुवार होगा, शुक्रवार होगा, शनिवार होगा, रविवार होगा, इसी दिन के अंदर मौत आ जाएगी। तो प्रेमियों, क्या हुआ, एक बार एक व्यक्ति गया गुरु भगवान के पास। अब उसका मन नहीं लग रहा सत्संग में, उठा पटक मचाए, इसमें भी तमाम माताएं बहनें मचाने लगती। तो पता है गुरुदेव देख रहे वहां से, गुरुदेव ने सत्संग के बाद उसको बुलाया, बोले तुम सत्संग में आए, बिल्कुल सुना नहीं, तुम्हारी तो मौत आना है 7 दिन बाद। आप भैया इतनी बात जब सुनी, बोले गुरुदेव है और कह रहे 7 दिन बाद मौत आएगी, तो आएगी जरूर 7 दिन में, 7 दिन में। आप भैया वो तो घबरा गया बुरी तरह से, कहने लगा आप क्या करें। आप घर जाके उसने अच्छे से अच्छा काम और भजन इतना किया, कुछ कहने नहीं, 60 साल में नहीं किया वो काम किया। और दान पुण्य जिसका कर्जा लिया उसको पटा दिया सब। और क्या कहे कि 2 दिन तो बीत गए, अब क्या, अब कितने दिन बचे हैं, 3 दिन तो बीत गए, अब कितने दिन बचे, यही कहे। और पत्नी कहे खा लो बना लो भैया, कुछ अच्छा खिला पिला दे तो जा ही रहे, तो खाना पीना तो उसका मन लगा ही नहीं, बस अच्छे कामों में लगा रहा। 7 दिन में उसने इतना काम किया जो 60 साल में नहीं किया। आप प्रेमियों, क्या हुआ, जब 7 दिन बीत गए तो गुरुदेव के पास आया, कहने लगा गुरुदेव, 8वें दिन आया, कहने लगा गुरुदेव आपने 7 दिन की कही, हम तो मरे ही नहीं, तो झूठ बोल रहे थे क्या। तो गुरुदेव ने कहा भैया हम झूठ नहीं बोल रहे, 7 दिन के अंदर ही सबकी मौत आती है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उनके अंदर ही मौत आती। तुम ये बताओ इतने दिन में तुमने क्या किया, अगर हमने मौत बता दी तुमने, अरे गुरुदेव ये क्या पूछोगे, हमने क्या किया क्या नहीं किया, हमने किसी से गलत शब्द नहीं बोला, अपना अहंकार खत्म कर दिया कि वो 7 दिन बाद तो जानेंगे। और बोले जहाँ जहाँ का कर्जा था सबको पटा दिया, और हमने इतना भजन किया है कि रात और दिन मौत के खौफ से नींद नहीं आई, तो रात दिन भजन में बैठे रहे। तो गुरुदेव ने कहा तुमने अच्छा किया कि बुरा किया, अच्छा किया कि बुरा किया। बोले हर व्यक्ति 7 दिन के अंदर ही मरता है, तब जाके उसकी समझ में आई। तो प्रेमियों, ऐसे हमको तुमको भी ये बात अपने दिमाग में रखना है।
कि किसी दिन देख लेना कि ऐसी नींद आएगी, किसी दिन देख लेना कि ऐसी नींद आएगी कि हम तो सोए हुए होंगे, ये दुनिया हमको जगाएगी, ये हम तो सोए हुए होंगे, ये दुनिया हमको जगाएगी, किसी दिन देख लेना कि ऐसी नींद आएगी। तुझे संसार के लोगों ने जिस खूंटे से बांध रखा था, तुझे संसार के लोगों ने जिस खूंटे से बांध रखा था, तेरे मरते ही ममता की वो रस्सी टूट जाएगी, तेरे मरते ही ममता की वो रस्सी टूट जाएगी। तुम्हारे मरते ही जिस संसार के खूंटे से तुम बंधे थे, दिन और रात तुमको चैन नहीं था, कहीं जाते थे, अरे मेरे घर वाले परेशान होंगे, बच्चे परेशान होंगे, तुम्हारे जैसे आंखें बंद हुई तो मोह माया की जंजीर जो बंधी थी वो टूट गई, तोड़ दिया। अब तुम्हारी याद करके छुप छुप के जो तुम्हारे अपने हैं वो रो लेते हैं। और प्रेमियों एक बात बताएं, घर में कोई घटना घट जाए तो देखो औरतें तो चिल्ला चिल्ला के खूब रोती हैं, खूब अपने दुखड़ा को निकाल देती हैं, लेकिन आदमियों से पूछिए जाके, वो तो बेचारे, वो तो इधर से भी गए और उधर से भी गए। घर में बहुएं हैं तो दे दे भोजन तो कर लेंगे, नहीं तो बाहर बैठे उपेक्षित हो गए उसी दिन से घर से। जो किचन में आके खड़े हो जाते पत्नी के बगल से, क्या बनाया क्या देख रहे। अब बहू के आगे उनकी हिम्मत नहीं है, कहो बहू भाई कुछ लांछन ही लगा दे, कैसे जा सकते हैं। अब चाहे वो भूखे मरे प्यासे मरे, कोई पूछने वाला नहीं है। तो प्रेमियों उनका तो बहुत बड़ा दुख है। लेडीजें तो थोड़े दिन बाद सही होके फिर अपना काम करने लगती हैं और बढ़िया धमाकेदार खाती हैं पीती हैं, बढ़िया मस्त हो जाती हैं, लेकिन उनसे पूछिए जाके उनकी तो बहुत बड़ी दुर्दशा हो जाती है। कोई पूछ ले तब उनको वही याद सताती है कि पत्नी आवाज लगाती थी कि चाय पी लो, खाना खा लो, आज मुझको कोई आवाज, आज 8 बज गया 9 बज गया, आज कोई आवाज नहीं आई, आज एक कप चाय भी नहीं। तो प्रेमियों बड़ी बेबसी की जिंदगी हो जाती है। लोग कहते रहे हमने अपने पति के सामने चले जाए ज्यादा अच्छा है, लेकिन हम तो अपने पति से कहते हैं हम सामने चले जाएं तो वो कहते तू ये बात कहती है, लेकिन दूसरे के भी दुख को तो समझा कर कि तुम्हारे जाते ही हम लोगों का क्या होगा। मतलब देखो एक समझने की बात है, सबके अंदर प्रेम भावना रहती है, ऐसी बात नहीं है। चाहे जितना पति लड़े झगड़े, किसी के घर में तो शराब पी के आते बहुत लड़ते हैं, लेकिन मरते वक्त वो भी 2 आंसू डालते हैं, क्योंकि ये शास्त्र नाता ऐसा जुड़ जाता है कि उनसे प्रेम व्यवहार पैदा हो जाता है। तो प्रेमियों जिससे प्रेम करो वही हमसे छूट जाता है। तो गुरु महाराज कहते हैं बच्चों तुमने दुनिया में बार बार प्रेम किया और बार बार उस काल ने तुमसे छुड़ा लिया, अब इस बार गुरुदेव से प्रेम कर लो और ये दुनिया का प्रेम छोड़ के गुरुदेव से कर लो, तो गुरुदेव तुमको अपना बना लेंगे और बार बार तुमको संसार में ना आना पड़ेगा और ना बार बार संसार से जाना पड़ेगा। तुम्हारी मोह माया की जो जंजीर है वो टूट जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए संसार से निर्बंधन हो जाओगे। तो प्रेमियों वो काम हमें गुरुदेव सिखाते, हमको कुछ नहीं चाहिए कि मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे
तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। उस मालिक का शुक्रिया अदा करो कि वो सुबह दी, अच्छे लोगों से तुम्हारा मिलन करवाया, अच्छा अच्छा भोजन दिया, सुंदर सुंदर बच्चे दिए। किसने दिया? उस परमात्मा ने तो दिया। हम कहते हमने बच्चे कर दिए, तुमने कुछ नहीं कर पाया। तमाम लोग तो बिना बच्चों के भी तो घूम रहे हैं, क्या वो भी कर सकते थे? लेकिन उसने दिया, सब उसकी। कि जा पे दया गुरु की हुई और ता पे दया करे सब कुछ परमात्मा। तुम्हारे घर में जो खुशियां है ना, वो भी परमात्मा की दया से। अगर तुम अच्छा काम करोगे, घर में सत्संग का वातावरण बनाए रहोगे। देखो आपको हम बताएं, सुबह उठ के घर में झाड़ू लगाते हो, ऐसे आप लोग सुबह सुमिरन करते हो ना, तो जीवात्मा पे गंदगी जो चढ़ी है वो साफ हो जाती है परमात्मा का नाम लेने से। और शाम को बैठ के जब गोधूल का टाइम होता, गाय अपने खूंटे पे आ जाती है, उस समय मंदिरों में घंटे शंख बजने लगते हैं होते हैं। उस समय आपको क्या चाहिए कि आप भी अपने घर में बैठ के उन घंटों शंख की आवाज को सुनो, वहाँ बैठ के परमात्मा का नाम लो, विरह की प्रार्थना करो और गुरुदेव का ध्यान करो, तो देखो आपके घर में कितना पॉजिटिव वातावरण है। हम अपने मुंह से बड़ाई नहीं कर रहे हैं। मेरे घर में कई लोग आए तो लोग कहते हैं, हमसे कहते दीदी आपके घर में आते ही ऐसा लगता है कि हमारे अंदर जो अशांति थी वो खत्म हो गई और शांति आ गई। ऐसा क्या है? हमने, मेरा घर नहीं, पहली बात तो मेरा घर नहीं, और दूसरी बात हमने इसमें कुछ किया नहीं। यहाँ गुरुदेव का घर है जी, गुरुदेव का सत्संग होता है और सुमिरन ध्यान भजन हम लोग बैठ के यहाँ करते हैं, तो इससे यहाँ का वातावरण जो है पॉजिटिव। तो प्रेमियों, आप भी अपने घर को सुख शांति में बनाइए। ये जीवन तो फाय फाय में जा रहा है, इसको क्या है? जीवन का क्या चलती गाड़ी है, उड़ता पंछी है, तुम पकड़ सकते हो इसको? चला जा रहा है जीवन, लेकिन पता है हमारी मंजिल तो कहीं और है, ठिकाना तो मेरा कहीं और है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु का भजन करो, गुरु की चर्चा सुनो, गुरु का ध्यान करो, और गुरु को जितना तुम मुख से बोलोगे ना, उतना ही तुम्हारी जबान साफ होती चली जाएगी, साफ होती चली जाएगी। जो गंदगी चुगली चपाटी करी है ना, जो उससे गंदगी से भर गई है, वो शुद्ध और साफ हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी। और तभी परमात्मा ने कहा है कि कबीरा मन निर्मल हुआ और जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरें कहें कबीर, कबीर निर्मल साफ हो जाएंगे तो परमात्मा को बुलाना नहीं पड़ेगा। वो तुम्हारे संग, जैसे बच्चा तुम्हारे पीछे लगा रहता है, ऐसे ही परमात्मा लगा रहेगा। तो बोलिए प्रेम से।